Hello and welcome to my class. Today we will do third part of chapter number 6 division, and today's topic is relation between multiplication and division. आज हम सीखेंगे कि multiplication और division के बीच में क्या relation है, मतलब क्यों ये दोनों एक दूसरे से connected हैं. So let's start. Let us take an example to understand how multiplication and division are related. Kavita has 6 cricketers stickers on a sheet of paper. She has arranged them as follows. You multiply to find the total number of stickers on the sheet and you divide the number of stickers in each row. अब हम क्या करने वाले हैं? कविता के पास क्या है? स्टिकर्स हैं. कौन से? क्रिकेटर वाले. और क्रिकेटर वाला कौन सा? ऐसे वैसे क्रिकेटर्स का नहीं है, डोरेमोन का है. तो अब हम देखेंगे, एक तरफ उसने क्या करे हैं? मल्टीप्लाई करा है, मींस रोज बना लिया, 3 रोज बना लिया है, 2 रोज बनाई है उसने, और हर एक रो में उसने कितने प्लेस करे हैं? कितने प्लेस करें? 3 प्लेस करें. ठीक है, यहाँ पे उसने 1 और ये 2 रोज बनाई है, और हर एक रो में उसने कितने स्टिकर्स प्लेस करे हैं? 3. एंड देन वी हैव multiplied, means this is a factor, this is also a factor, and these are products. तो factor कौन कौन से हैं? 2 into 3 means 2 rows and 3 stickers, okay, in each row. And the product जो आता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो क्या आता है? 6. ओके, तो हमने मल्टीप्लिकेशन करा है, 2 रो सेट कर ली, उनमें इक्वली स्टिकर्स को प्लेस कर लिया, और हमने जब प्रोडक्ट निकाला काउंट करके तो कितना आया? 6 आया. नाउ लेट्स सी द डिविजन पोर्शन. डिविडेंड मींस total number of stickers. So total number of stickers are 6. Dividend कितना है? Total number of stickers are 6. Now divisor means number of rows, यानी कि कितनी rows बनी है यहाँ पे? 1 and 2. There are 2 rows. 2 rows है ना? तो dividend and divisor. Now quotient means number of stickers in each row. each row मतलब each row. तो यहाँ पे कितने स्टिकर है? 1 2 3. हर एक रो में कितने स्टिकर है? 3. तो how many स्टिकर आते हैं? 3. तो हो गया ना ये इंटरकनेक्टेड हो गया. It's thus we conclude that division is opposite or inverse of multiplication. Opposite और inverse यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. इसमें हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में हम फैक्टर और फैक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिखते हैं, और डिवीजन में हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट पहले लिखते हैं, एक फैक्टर बाद में, एक फैक्टर पहले लिखते हैं, और जो हमारा फैक्टर नंबर 1 होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं? आंसर में, क्वेश्चन में. तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड हैं. रिलेशन बिटवीन division and multiplication fact can be shown on the number line as under. Multiplication is like forward jumps on the number line. अब multiplication में हमें क्या करना होता है? फॉरवर्ड जंप लेना होता है, यानी फॉरवर्ड काउंटिंग. जैसे 4 into 5, तो हम क्या करेंगे? 0 से पहले 5 पे लेके आएंगे, और फिर उसमें हम क्या करेंगे? फिर उस पे 5 और ऐड करेंगे, फिर 5 और ऐड करेंगे, फिर 5 और ऐड करेंगे, यानी कि हम 5 को 4 नंबर तक जंप कराएंगे. ठीक है, 4 टाइम्स जंप कराएंगे. तो 4 टाइम्स जंप कराने के बाद क्या आ गया हमारा आंसर? 20. 4 5 20. डिवीजन इज लाइक बैकवर्ड जंपिंग, यानी कि हमें पीछे से
स्किप काउंटिंग करनी है। मल्टीप्लिकेशन आगे की स्किप काउंटिंग करते थे, डिवीजन में हमें बैकवर्ड की करनी है। राइट, 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि अभी उल्टा होगा, 20 डिवाइडेड बाय 4। तो अब 20 से हम 5 नंबर तक चलेंगे, देन 15 से हम 10, 10 to 5, 5 to 0, तो हो गया ना 4 तक। सो आंसर विल कम 5। 4 forward jumps of 5 take you from 0 to 20. 4 backward jumps of 5 take you from 20 to 0. Like find 14 divided by 2. From the multiplication table of 2, you know that 2 sevens are 14. Multiplication के टेबल से आपको पता है ना 2 sevens are 14 होता है, या फिर 7 के टेबल से अगर आप देखोगे तो 7 2s are 14. बट इन डिविजन थिंक यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा कि हमारे पास आंसर दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। अब आप ये बताओ कि कैसे करेंगे, मतलब जैसे 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14, ठीक है, लेकिन डिवीजन में क्या दिया, 14 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आंसर पहले दे दिया है और आपका एक फैक्टर दे दिया है, आपको दूसरा फैक्टर यहाँ पे पता करना है। तो आप कैसे पता करोगे, जब तक आप टेबल्स नहीं पढ़ोगे तब तक आप कैसे याद करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल्स लर्न करने पड़ेंगे। जब आप टेबल्स मेमोराइज कर लोगे तो आप इजीली बिना किसी सोल्यूशन के आप इजीली बता सकते हो कि 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7, ठीक है, 14 divided by 2 is 7. Now let's see exercise 6C. So अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6C. Now write a multiplication fact and a division fact for each picture. अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना 3 rows and 4 टॉफीज, 3 रोज है और सारी कितने, एक रो में कितनी कितनी टॉफीज है, 4, तो टोटल कितनी हुई 12। और डिवीजन फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे, हियर वी हैव 2 into 6, so this is 12, and 12 divided by 6 इक्वल्स टू 2। अब ये आप सोचोगे कि मैम आपने ऐसे कैसे लिख दिया, मैम आपको ये एक्सप्लेन भी करेगी कैसे लिखा है। देयर आर 2 रोज, आपको दिख रही है ना, ये 2 रोज है और इसमें कितने बनानास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 रो में कितने हैं, 6 बनाना, तो 2 रो में 12 बनाना, so 2 into 6 is 12 and 12 divided by 6 is 2. Okay, now here again we have 3 rows, so 3 into 3 equals to 9 and 3 divided by 9 divided by 3 equals to 3. Okay, now then here also 3 into, now let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, so 3 5s are 15, तो यहाँ पे टोटल 15 है ना, तो एक रो में कितने हैं, 1 2 3 4 5, so 5 apples, and here 15 divided by 5 equals to 3. Got it? Now let's move to the next page. Write 2 related divisions facts for each multiplication fact. अब ये तो आप कर लोगे, 16 divided by 2 is 8,
16 divided by 8 is 2. Like 9 divided by 27 divided by 3 equals to 9 and 27 divided by 9 equals to 3. ठीक है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन को ही तोड़ फोड़ करके डिवीजन के फॉर्म में लाना है. पहले हमने कहा 3 9 सा 27, फिर हमने क्या करा 27 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 9 एंड 27 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 3. ठीक है, so these two remaining question you will be doing it in your homework. Now same is here. अब यहाँ पे डिवीजन है, पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन था तो हमने डिवीजन के फॉर्म में लिखा. अब वहां पे डिवीजन है तो हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे. लाइक 3 into 8 equals to 24 और 8 into 3 equals to 24. ओके, गॉट इट. इस तरीके से आपको बाकी के भी 2 सम्स करने हैं. So today we have learned the relationship between multiplication and division. In the next class we will start with properties of division. See you soon in the next class. Till then you need to revise your tables and the topic division. जहां तक हमने करा है वहां तक आपको revise करना है. So bye bye and I will meet you in the next class.